नमस्कार बच्चों। इससे पिछले वीडियो में हमने कवि कृपाराम खिड़िया वाले जो पाठ है उसका परिचय पढ़ा था। आज हम इनके जो सोरठे हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। उपजावे का होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। अनुराग का होता है प्रेम, कोयल का कोयल, मन का मन, हरकित का होता है प्रश्न। कड़ू का से कड़वा होता है लेकिन यहाँ पर होगा अप्रिय। लाग यानी लगना, काग यानी कौवा, रसना यानी वाणी, रसना क्या होती है वाणी। काली का काली, घनी का बहुत, कुरूप का होता है भद्दी। कस्तूरी का कस्तूरी, ये एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि एक हिरण की नाभि में पाया जाता है। कांटा यानी तराजू, तोले का तुलना, शक्कर का चीनी, बड़ी का बहुत, स्वरूप का होता है सुंदर, सुंदर। रोड़ा का पत्थर, डूंगर का पहाड़, जलती का जलती हुई, लाए का आग, जोवे का देखना, सारो यानी समस्त, जगत का होता है संसार जो आप जानते हैं, और निज का अपनी, पाए का होता है पैर, रत्ती यानी तनिक भी या थोड़ा, तनिक या थोड़ा, मतलब होता है स्वार्थ। मनवार यानी मनाना, मनवार का मनाना, चुपके चुपचाप, लावे का लाना, चूरमों का चूरमा, बिन यानी बिना, मतलब यानी मतलब, मनवार यानी मनाना। राब एक पेय पदार्थ होता है, पीने का पदार्थ। जहाँ पर गन्ना बोया जाता है वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो गन्ने के रस को गर्म करके पीने काम में लिया जाता है, उसे राब कहते हैं। या हम राजस्थानी भाषा में इसे राबड़ी भी कह सकते हैं, एक सामान्य पदार्थ। मुख का मुख, ऊपर का ऊपर, मिठास का मीठा बोलना, मीठा। घट यानी मन में, माही यानी में, खोटा यानी, खोटा का आप लिखिए चालाक। घड़ी का बहुत। इशड़ा, इशड़ा का लिखिए ऐसे। सु यानी से। इखलास का लिखिए मित्रता, राखे रखना, नहीं का नहीं। साचो यानी सच्चा, मित्र सचेतन तत्पर तैयार। किसो, किसो का लिखिए कैसा भी। हरि का श्री कृष्ण, अर्जुन का अर्जुन, अर्जुन का लिखिए अर्जुन। हेत यानी हित यानी भला, रथ का रथ, हाँकी यानी हाँकना चलाना या सारथी बनना। हिम्मत का हिम्मत, कीमत का मूल्य, और रद्द यानी रद्दी, कागज का कागज, ज्यों का जैसे। इसकी व्याख्या देखते हैं। वाणी के महत्व के बारे में कबीर और तुलसी ने बताया था, और वैसे ही कृपाराम ने भी बताया है कि एक तरफ कोयल अपनी मधुर वाणी से मन हर्षित करे, सबका मन प्रसन्न कर देती है, और अपने प्रति उपजावी अनुराग प्रेम उत्पन्न करती है लोगों के मन में। दूसरी तरफ कड़वो लागे का कौवे की वाणी सभी को अप्रिय लगती है, और ये सब रसनारा गुण वाणी का ही प्रभाव है। कक्षा 10 में भी कृपाराम का पाठ था, उसमें भी राज्य को संबोधित करके भी कहा था कवि ने। तो आपको भी इसकी व्याख्या इसी तरह करनी है कि कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राज्य को संबोधित करते हुए कहा है कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके मन को प्रसन्न करती है और अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। दूसरी तरफ कौवे की वाणी सभी को अप्रिय लगती है, और ये सब वाणी का ही प्रभाव है। दूसरी है कि काली घनी क्रूप कस्तूरी कांटा तोले। कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ होता है वो देखने में बड़ा ही भद्दा और काली होती है वो, लेकिन उसमें गुण होते हैं, इसलिए वो तराजू कांटे से तोली जाती है, यानी बड़ी ध्यान से तोली जाती है। चीनी है वो देखने में बड़ी सुंदर सफ़ेद होती है, लेकिन फिर भी उसे पत्थर से तोला जाता है। तो यहाँ पर रंग रूप का महत्व नहीं बल्कि गुणों के महत्व बताया है कि कस्तूरी देखने में बड़ी काली भद्दी हो लेकिन गुण है इसलिए कांटे से तुलती है, और जो चीनी है वो सुंदर होने के बाद भी पत्थर से तोली जाती है। आगे है कि मनुष्य को डूंगर जलती ला, यानी दूर, डूंगर जलती मतलब ये है
कि दूसरों की कमियां तो आसानी से देख लेता है, जो वे सारों जगत, कि दूसरों में व्याप्त बुराइयों को सारा संसार देख लेता है, पर जलती निज पाए, लेकिन अपने में विद्यमान जो कमियां है, रति न सूझे राजिया, तनिक भी उस कमी को पहचान नहीं पाता है। एक कहावत है राजस्थानी में कि पहाड़ पर जलती आग को सब देख लेते हैं, लेकिन अपने पैरों के पास जलती आग को कोई नहीं देख पाता। अर्थात दूसरों में व्याप्त कमियों को तो लोग आसानी से देख लेते हैं, लेकिन खुद में व्याप्त कमी को जरा भी वो ध्यान नहीं देते या नहीं समझ पाते हैं। आगे है कि वर्तमान में मनुष्य मतलबी मनवार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के पास चुपचाप ही चूरमा लेकर जाते हैं, अर्थात एक स्वादिष्ट भोजन लेकर जाते हैं, या ये कह सकते हैं अच्छे से अच्छा उपहार भेंट लेकर जाते हैं अगर उनको कोई स्वार्थ होता है। और अगर किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, बिन मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, तो राब न पावे राजिया, तो एक सामान्य सा पदार्थ यानी भोजन, कुछ भी उपहार भी वो लेकर नहीं जाते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, और जब उसे स्वार्थ होता है तो वो बिना कहे चुपचाप एक स्वादिष्ट भोजन चूरमा तक भी ले जाता है, और जब उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, तो एक सामान्य सी राब अर्थात राबड़ी भी वो लेकर नहीं जाता है। आगे है कि मुख पर मिठ्यास, कि जो लोग बाहर से तो अपना हितैषी दिखाते हैं, मीठा बोलते हैं, और मन में काफ़ी चालाक होते हैं, बुराई रखते हैं, ईर्ष्यासु, ऐसे से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। कि जो बाहर से तो अपने आप को हितैषी या अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, और अंदर ही अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या घृणा रखता है, तो ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। मुख ऊपर मिठ्यास, मुख पर तो वो मीठा बोलता है, अच्छा रहता है, और घटमाई खोटा घड़े, और मन में बड़ी चालाकियां दबाए रहता है। ईर्ष्यासु, ऐसे से इखलास मित्रता राखीजे नहीं, कभी नहीं रखनी चाहिए। आगे कहते हैं साचो मित्र सचेत, कि जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, सजग रहता है, और कईयों काम न करे कि सो, वो कैसा भी काम हो जो उसे कहा जाए और वो मना नहीं करता है, सभी कार्य करने के लिए वो तैयार रहता है। उदाहरण दिया है, जिस तरह से हरि श्री कृष्ण ने अर्जुन रहित अर्जुन के प्रति जो प्रेम भाव था, मित्रता थी, उसी के कारण अर्जुन के रथ का सारथी बने थे, यानी अर्जुन के रथ को चलाया था। ये श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो मित्रता थी, जो प्रेम ही था, जिस कारण से वो ईश्वर होते हुए भी अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, कि वो सच्चे मित्र थे, तत्पर थे, सजग थे, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए उनके रथ का सारथी बने थे। अंतिम है कि मनुष्य को हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए, क्योंकि कीमत हो हिम्मत की ही, एक साहस का ही मूल्य होता है, महत्व होता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, अगर किसी में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। और साहसहीन बिना हिम्मत के लोगों का कोई आदर नहीं करता है। किस तरह से, जो जैसे रद्द कागज राजिया, जैसे रद्दी जो कागज होता है उसका कोई सम्मान नहीं करता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है,